हेलो मित्रों, आज हम अपने फार्मापथ चैनल पे लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट आफ्टर डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी। कहने का मतलब है कि हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी फार्मासिस्ट की पढ़ाई पढ़ी हुई है या आप भी डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या फार्म डी कर रखा है, तो इसमें आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी रहने वाली है या करना चाहते हैं आप कोई भी फार्मासिस्ट जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा करना चाहते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट तो जो होती है डी फार्मा या बी फार्मा ही होती है, जहाँ से बेसिक या न्यू कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे ट्वेल्थ। आफ्टर ट्वेल्थ साइंस साइड के बच्चों के लिए और मैथ साइड जो बच्चे होते हैं, जैसे पीसीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर पीसीएम बोलते हैं इन बच्चों के लिए, तो दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। जो साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा हो और मैथ से भी पढ़ा हुआ बच्चा जो होता है वो भी साइंस के ही अंडर में आता है। बट उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है बायोलॉजी की जगह मैथ पढ़ता है, और बस इसी का अंतर होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री सारी वही रहने वाली हैं, आपकी ट्वेल्थ के बाद चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें कैरियर कौन कौन से रहने वाले हैं, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। इंडस्ट्री से लेकर के टीचिंग तक, और कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, किस किस जगह फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस जगह है जो है अपॉर्चुनिटी रहती है कैरियर की, तो इन सब बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो कैरियर ऑप्शन इन फार्मेसी, तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन होते हैं फार्मेसी के लिए, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। अगर आपने अभी तक हमारे फार्मापथ चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें आप अपने फार्मासिस्ट मित्रों को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहला बात कर लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है, उसमें कौन कौन से जॉब आप जो फार्मासिस्ट अगर करके जा रहे हैं, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा करके जा रहे हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्या होता है कि बी फार्मा वालों या एम फार्मा वाले बच्चों को ही ज़्यादातर हायर किया जाता है। बहुत ही कम केसेस में, या फिर कह सकते हैं बहुत ही लो लेवल पे डी फार्मा जो होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, उनको किया जाता है। तो इंडस्ट्री में अगर आपको डी फार्मा और बी फार्मा क्या होता है, ये कितने साल का होता है, तो ये हमारी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसका जो हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस डिपार्टमेंट में या किस ब्रांच में आप लग सकते हैं, तो प्रोडक्शन में आप लग सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में लग सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में लग सकते हैं, या रिसर्च डेवलपमेंट जो रिसर्च होता है, R&D डिपार्टमेंट जो होता है शॉर्ट फॉर्म में, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या परचेज एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में लग सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जो परचेज होता है, या फिर आप जो है इंडस्ट्री में आपको उसको मैनेजमेंट के रूप में रखा जाता है, रेगुलेटरी अफेयर में रख सकते हैं, या फिर पैकेजिंग में आप रह सकते हैं। तो इंडस्ट्री में इन सब जो ब्रांचेज हैं यहाँ पे आपको हायरिंग मिल सकती है। यहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं फार्मेसी में रह के, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील ज़रूर होता है, लेकिन कुछ समय आप जब वहाँ पे रहेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट में जब ढल जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, एजुकेशन लेने के बाद आप जाते हैं 4 साल एकदम खुले माहौल के साथ
से होकर के जाते हैं, वहाँ पे जॉब करेंगे तो जॉब करने में थोड़ी सी दिक्कत आती रहती है, बट जो उसमें ढल जाते हैं, जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर ले जाते हैं बच्चे, वही आगे जा कर के अच्छे खासे पैकेज पे आपको मिल जाता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि पैकेज आपको कितना देती है, या आपका प्लेसमेंट आपके कॉलेज के जरिए होता है तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कितना पेमेंट मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका कैरियर ऑप्शन इन फार्मेसी, फार्मेसी करने तो मिसलिनियस कहने मतलब कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया एंड इंडो लेस्ट यूरोपियन एंड डेवलपमेंट, कहने मतलब कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है उसमें आपको लगने के चांसेस हो सकते हैं, फार्मासिस्ट आप हैं तो उसमें लग सकते हैं इंडिया में या अदर कंट्री में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स, कहने मतलब जो दवा भेजी जाती हैं या देश से कंट्री से बाहर जाती हैं, अदर कंट्री में जाती हैं, या वहाँ अदर कंट्री से अपनी कंट्री में लाया जाता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी फार्मास्यूटिकल्स में आप लग सकते हैं। मेडिकल राइटिंग में भी लग सकते हैं, मेडिकल जो राइटिंग होता है और रिटेन किया जाता है उसमें लग सकते हैं। होलसेल मेडिकल या रिटेलर फार्मेसी में आप लग सकते हैं। आप इमरजेंसी फार्मासिस्ट जो होते हैं, कई ऐसे इंडस्ट्री मान लें या वर्कशॉप वगैरह मान लें जहाँ पे काम वगैरह करते हैं, उस केस में भी आप लग सकते हैं। छोटी मोटी जो लकड़ी की दुकानें हो गई, या आपकी किसी फार्मेसी हो गई, किसी स्टील फैक्ट्री में हो गया छोटे मोटे, तो वहाँ पे भी आप लग सकते हैं। तो ये सब हैं। तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है पूरा, तो आप वीडियो में बने रहें। तो आगे बात करते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में क्या रहने वाला है? मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मेडिकल सेल्स बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, रिटेल फार्मेसी खोल सकते हैं, या वहाँ पे दुकान पे रह सकते हैं मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में जैसे कि आपको जब स्टार्ट करेंगे तो एमआर से ही आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, जो उसका बेस होता है। तो मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हैं, कुछ समय आप अपना समय देंगे तो मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट जैसे है तमाम कंपनियां आती हैं, तो उस कंपनियों में आपको बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं आपके जैसे सिप्ला, सन फार्मा, मैनकाइंड, एल्मॉक्स, डॉक्टर रेड्डी, इन सब पे एलएमबी की, ये सब जो हैं अपना अपना जो है प्रोडक्ट का मैनेजर हायर करती हैं हायर लेवल पे, प्रोडक्ट्स एग्जीक्यूटिव हायर करती हैं, या मेडिकल सेल्स, मेडिकल जो सेल्स होते हैं मेडिकल पे अपना सेल वगैरह करते हैं दवा देने लेने का, जैसे अपोलो फार्मेसी है या 1mg है, इस प्रकार से आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, या एमआर हो सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है? क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनते हैं CRC जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्लिनिकल डाटा कोऑर्डिनेट CDC बोलते हैं, ब्लोस्टेटिशियंस भी बन सकते हैं। ये जो है क्लिनिकल जो होता है, ये क्लिनिकल रिसर्च वाले में या बी फार्मा या एम फार्मा करके आप जा सकते हैं, या PhD करके आप यहाँ पे पहुँचेंगे। और अब बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उसमें आपका क्या फार्मेसी का रोल होता है। ये बैचलर ऑफ फार्मेसी में भी इस्टेब्लिश द एन एंड ऑन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, कहने मतलब कि ये बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होते हैं उन्हीं के लिए है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है में ऑन ए रिटेल और होलसेलर मेडिकल शॉप,
तो उन्हीं को प्रेजेंट करना होता है। जो होते हैं रिटेल या होलसेल जो होते हैं उन्हीं को बताना होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल देना होता है कि किस प्रकार से वर्क है, कैसे क्या रहता है, किस डिजीज़ के लिए है इन सब पे भी आपका अच्छा खासा पैकेज इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में आपको मिलता है। तो आगे बात कर लिया जाए कि यहाँ तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट 5 प्राइवेट, कहने मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं जिसमें आप डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा तक एलिजिबल होते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा डी फार्मा या बी फार्मा वाले करते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, किसी भी क्लिनिक पे आप मेडिसिन देने का काम कर सकते हैं। कोई डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब कर रहा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर जो है फिजिशियन है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वहाँ पे फार्मेसी शॉप होती है, वहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मेसी स्टोर टीम बन सकते हैं, पीएटी जिसे बोलते हैं। स्टोर रूम में आप काम करते हैं। प्रेस्क्राइब एडिट टीम मेंटेनेंस में ऑडिट जो होती है, प्रेस्क्राइब ऑडिट टीम मैनेजमेंट जो मेंटेनेंस का काम होता है टीम का, वो हो सकते हैं। पेशेंट केयर एडवाइज़र बन सकते हैं, पेशेंट को केयर किस प्रकार से करना है इस प्रकार का एडवाइज़र बन सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं या ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट बन सकते हैं। मेडिकल शॉप पे रह सकते हैं। तो ये सब जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकेडमिक में क्या रहता है आफ्टर बी फार्मा। आफ्टर बी फार्मा क्या रहता है, टीचर इन डी फार्मेसी इंस्टीट्यूट, का मतलब अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो आप डी फार्मा पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाई स्टडी ही फार्मा एंड फार्मा एंड पी फार्मा पीबी, तो कहने का मतलब हायर स्टडीज़ के लिए जो होता है फार्मा कर सकते हैं, या फिर उसके बाद जो आपका आता है एकेडमिक में हायर स्टडीज़ के लिए एम फार्मा कर सकते हैं आप, या फार्मेसी में भी ये आपको कई स्कोप रहते हैं, वहाँ पे लग सकते हैं। हाई स्टडी इन अबॉर्ड, कहने मतलब कि आप किसी बाहर कंट्री या अदर कंट्री में एमएस वगैरह के लिए या फिर आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं अदर कंट्री में जा कर के। और वहीं आफ्टर एम फार्मा या फार्म डी जो होता है, इसके करने के बाद क्या होता है, टीचर बन जाते हैं आप बी फार्मा और डी फार्मा वालों के लिए जो है टीचर बन सकते हैं, या फार्म डी को भी इंस्टीट्यूट में जो बी फार्मा फार्म डी इन सबको पढ़ा सकते हैं। में भी परसोइंग पीएचडी या फिर पीएचडी कर सकते हैं इसको। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट इन सेंट्रल, कहने मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड सेंट्रल, कहने मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव बन सकते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे। जैसे कि आपका आता है डीआई, आप जानते ही होंगे अगर आपने फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दिया है या फार्मासिस्ट फील्ड से हैं या फार्मेसी फील्ड से हैं, तो आप ये जान सकते हैं। फ्रेशर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट लेकिन वो भी आपको हम अच्छे से डिटेल से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है दवाओं का निरीक्षण करने के लिए होता है। औषधि निरीक्षण जिसे बोलते हैं, निरीक्षक जिसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि मेडिकल स्टोर आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, आपके एरिया वाइज से डिवाइडेड होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो है आपका पूरा मेडिकल स्टोर जितनी शॉपें होती हैं, मेडिकल की शॉप होती हैं, इन्हीं से ऑथोराइज्ड होती हैं, इन्हीं से अप्रूव्ड की कराई जाती हैं। ये जा कर के पूरा इंस्पेक्शन करता है, पूरा जांच करता है आपका जो कि नारकोटिक वगैरह जो दवाएं होती हैं वो तो नहीं बिक रही हैं। वह पूरा कहने मतलब एरिया जो इसका डिवाइड होता है ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। तो ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों लेवल पे होता है। ड्रग कंट्रोलर बन सकते हैं, ड्रग कंट्रोलर जो है हाई लेवल का जॉब होता है, ये भी ड्रग कंट्रोलर बन सकते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट में है। ड्रग ऑफिशियल इन, कहने मतलब ड्रग के ऑफिशियल जो होता है ऑफिसर वगैरह होते हैं ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे आप नियुक्त हो सकते हैं। ड्रग ऑफिशियल इन स्टेट के लिए जो सेंट्रल होता है स्टेट में भी होते हैं। वहीं साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर जो होते हैं ये भी एक तरीके से
सेंट्रल और स्टेट में होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी में योगदान देते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, कि गवर्नमेंट को एनालिसिस करते हैं, जैसे किसी डिजीज़ के बारे में या किसी बीमारी के बारे में। जैसे कि चला आपका यहाँ पे अभी हाल ही में जो है बीते समय में कोरोना ने काफ़ी कहर ढाया, तो उस केस में क्या होता है कि बड़े बड़े ड्रग एनालिस्ट या गवर्नमेंट के एनालिस्ट रहते हैं, तो किस प्रकार से इससे निपटारा करना है, किस प्रकार से इससे बचना है, इन सब के बारे में पूरा एनालिस्ट करते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल जो कि आपको हमने बताया कि आप अगर डी फार्मा या बी फार्मा या पीएचडी या एम फार्मा आपने अगर किया, फार्म डी किया हुआ है, तो आफ्टर करने के बाद आपने जो है कैरियर की अपॉर्चुनिटी किस किस डिपार्टमेंट में आप लग सकते हैं, इन सब के बारे में आपको हमने डिटेल से बताया। तो इसी प्रकार से नॉलेज से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे फार्मापाथ चैनल पे बने रहें हैं। तो थैंक यू फ्रेंड। आगे के लिए अगर किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम इसको आपके सामने उस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकें। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। तो थैंक यू फ्रेंड।